प्रिंटिंग प्रेस पे जैसा हमने प्रेस रिलीज में आज सुबह बताया कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कि उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्जाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से मैच कर रहे थे। हमारा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और हमने परीक्षा के पहले जितने इनपुट्स आए थे उसकी सबकी जांच कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। 3 तारीख को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे OMR शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर, और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ PDF फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह PDF किसी भी तरह से 3 मई के पहले, एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो PDF मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को, कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको NTA सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि NTA अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह CBI को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि CBI जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जा सके। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार ने, NTA ने आज सुबह लिया है। एक लाइन में ये माना जाए कि पेपर लीक हुआ था। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूंगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है, हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है,
और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कभी भी नहीं माना रहता। व्हाट्सएप पे जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विसल ब्लोअर कहाँ का था, कौन से राज्य का था, क्या? देखिए, विसल ब्लोअर के कानून जो है, विसल ब्लोअर्स को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। हम इंक्वायरी कहां से आया था, किस किस को गया, किन राज्यों में गया, कितने लोगों को गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस चीज की जांच करने की क्षमता और जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई ही पूरी फोरेंसिक्स कर सकती है। सर, आपने कहा कि सवाल कुछ सिमिलर थे, आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे। अभी हाँ सर बताइए सर, 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चन थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों में कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? गड़बड़ी कहाँ पर हुई, कोई एक लाइन कहाँ पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए? उसकी भी रिपोर्ट देखिए, जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। एक बार अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहां सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।